अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक फ्लैट इमेज को एक 3D स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे। तो बगैर अपना कीमती वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपना आफ्टर इफेक्ट खोलेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सिंपली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने एक कंपोजिशन बनानी है जिसके अंदर हम अपना काम करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे कंपोजिशन पे जाना है। न्यू कंपोजिशन इसका शॉर्टकट की आगे लिखा हुआ है, कंट्रोल एन पे दबा के भी आप एक कंपोजिशन बना सकते हो। तो इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने कंपोजिशन का जो नेम आपने देना चाहते हैं या देना है वो आपने लिख लेना है। मैं यहाँ पे स्फेयर दे रहा हूँ। उसके बाद ये कंपोजिशन का वो स्क्रीन रेजोल्यूशन वो जितना रखना चाहते हैं, मैं अभी HD फुल HD रखना चाहता हूँ तो ये दोगे। और उसके बाद फ्रेम रेट 30 मैं रखना चाहता हूँ, रेजोल्यूशन फुल। और यहाँ पे मैं अपने टाइम रख रहा हूँ, टाइम लाइन की ड्यूरेशन मैं 10 सेकंड रख रहा हूँ। आपने जितना काम रखना है तो जितने आपका काम लंबा है तो आपने उतना टाइम इसका ज़्यादा कर देना है। जो पहले वाला हिस्सा है वो हमें फ्रेम बता रहा है, दूसरा सेकंड, तीसरा मिनट और चौथा घंटे बता रहा है। आपने कंपोजिशन बना ली, उसके बाद आप टाइम चेंज दोबारा करना चाहते तो सिंपली आपने कंट्रोल के दबाना है जिससे वो कंपोजिशन सेटिंग में चला जाएगा और वहाँ से आपने इधर से दोबारा टाइम चेंज कर देना है। तो ये सेटिंग मैंने रखी है। उसके बाद सिंपली मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारा एक कंपोजिशन बन गया। अब मैं इमेजेस यहाँ पे ले आता हूँ अपनी जिस पे हम काम करेंगे। मैं ये दो अपने पिक्चर्स इंपोर्ट करके ले आया हूँ। इसे सिंपली मैं कंपोजिशन के अंदर अब ला रहा हूँ जहाँ पे हमने काम करना है। यहाँ पे लाके सिंपली आपने ड्रैग करके छोड़ देना है। अभी ऊपर वाली इमेज जो है ये मैंने एक यूनिवर्स की रखी है और ये एक दूसरी जो इमेज है वो हमारी मैप की है। मतलब हम एक वर्ल्ड का मैप स्फेयर बनाएंगे। मैप को हम एक स्फेयर में कन्वर्ट कर देंगे। आपने देखा होगा गूगल अर्थ पे जो मैप होता है 3D में होता है, उसी तरह का कुछ बनेंगे। तो मैंने ये ऊपर वाली जो हमारे पास लेयर है ये मैप की और नीचे वाली लेयर हमारी यूनिवर्स की है। तो यूनिवर्स वाली लेयर को हमने नीचे रखना है क्योंकि वो एज अ बैकग्राउंड हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट वाली टैब पे जाके क्लिक करना है। अगर आपका ये इफेक्ट और प्रीसेट वाला टैब यहाँ पे ना शो हो रहा हो किसी वजह से तो सिंपली आपने जाना है विंडोज़ पे और यहाँ से इफेक्ट और प्रीसेट वाले टैब को चेक कर देना है जिससे ये आपको यहाँ पे दोबारा शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक इफेक्ट सर्च करना है स्फेयर। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास दो स्फेयर है, एक स्फेयर आइज लिखा है और दूसरा सी स्फेयर। तो आपने सी स्फेयर को सिंपली ड्रैग करना है। आप इधर भी छोड़ सकते हैं डायरेक्ट और इधर इसे लाके मैप वाली लेयर पे ला के छोड़ सकते हैं। तो जहाँ पे आपको इजी हो वहाँ पे लाके आपने ड्रैग करके होल्ड रखना है और फिर छोड़ देना है। यहाँ पे मैं ला के इसे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इसने हमें डायरेक्ट एक स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो नीचे वाली लेयर है ये मैं खुद लाई, ये स्पेक्ट से नहीं है, ये जो स्टार वाली है। ये आप देख सकते हैं मैं हाइड अनहाइड कर रहा हूँ। तो मैंने ये रखी है इस वजह से ताकि एक थोड़ी रियल लुक आए इसमें। तो बैकग्राउंड इमेज का साइज मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी है ये, इतना ठीक है। अब ये मैप वाली लेयर, इस पे जैसे ही आप ये सी स्फेयर वाला आपने ड्रैग किया आपके पास एक इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आपके पास ये ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास ये वाला पैनल ना खुला हो तो आपके पास व्यू शो हो रहा होगा। अगर उस तरह ना खुला हो तो आपने सिंपली इफेक्ट कंट्रोल ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर इस पर क्लिक करना है तो आप इस जगह पे आ जाएंगे। अब पहले मैं आपको ये चीज़ें इसकी समझा दूँ कि लाइट शेडिंग वगैरह क्या क्या है, फिर हम इसे थोड़ा एनिमेट करेंगे। तो सबसे रोटेशन पे सबसे एंड पे आएंगे। पहले बाकी चीज़ें समझा दूँ आपको। रेडियस है कि आप स्फेयर का रेडियस कितना रखना चाहते हैं, कितना बड़ा स्फेयर रखना चाहते हैं या कितना छोटा रखना चाहते हैं। तो अगर इसे मैं बड़ा करूँगा, ज़्यादा करूँगा तो ये स्फेयर हमारा बड़ा होगा, मतलब इसका रेडियस ज़्यादा हो रहा है। छोटा कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। आप जितना रखना चाहते हो उतना रखें। मैं तकरीबन अभी फिल वक्त के लिए इतना रखना चाहता हूँ।
तो मैंने इतना रख लिया। इसके बाद ऑफसेट। ऑफसेट है कि हमने ग्लोब की, ये जो हमने स्फेयर बनाया, इसकी पोजीशन आपने कंपोजिशन में किधर रखनी है। पहली पोजीशन एक्स की होती है, दूसरी पोजीशन वाई की होती है। तो अगर मैं एक्स को छेड़ूंगा तो ये एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। आपने जहाँ पे रखना है इसे वहाँ पे आप रख लें। मैं फिर वक्त इसे यहाँ पे रख दूँ और वाई एक्सिस इसे ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा। ये हो गई हमारी ऑफसेट का मतलब ये। और रेंडर को आपने हमेशा फुल पे रखना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लाइट का। लाइट वाले पैनल को जब हमने खोला, इसके अंदर आई लाइट इंटेंसिटी। कि लाइट इंटेंसिटी मतलब आप लाइट की पावर कितनी रखना चाहते हैं, डिम लाइट हो या स्ट्रॉन्ग लाइट जा रही हो। तो अगर इसे देखें, मैं अगर आपको बढ़ाऊँ तो आपको तब समझ आएगी कि मैं बढ़ा रहा हूँ तो लाइट इंटेंसिटी पावर बहुत बढ़ रही है, और इसे कम कर रहा हूँ तो लाइट डिम हो रही है। तो इसे आपने 100 पे रखना है। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें लाइट कम हो तो फिर आप इसे छेड़ सकते हैं। फिर दूसरा हो गया हमारे पास लाइट कलर। लाइट कलर, ये जो लाइट फॉल हो रही है स्फेयर पे, इसे आप किस कलर का रखना चाहते हैं। जिस कलर का आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिल वक्त इसे वाइट ही रखना चाहता हूँ, या थोड़ा सा हम ब्लूइश टोन की तरफ से, थोड़ा हल्का सा स्लाइटली। फिर लाइट हाइट। लाइट हाइट को आपने अच्छी तरीके से समझना है। आप अपना मोबाइल फ़ोन लें, उसकी टॉर्च ऑन करें। उसके बाद मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ के बिल्कुल सामने रखिए कि आपका हाथ का शैडो एक वॉल पे बन रहा हो। आप देखेंगे जितना करीब होगा आपका मोबाइल आपके हाथ के, उतना डार्क शैडो और उतना बड़ा शैडो बनेगा। बड़ा शैडो सॉरी, उतना डार्क शैडो बनेगा जितना आप करीब रखेंगे। तो स्लाइटली स्लाइटली आप अपने मोबाइल को पीछे करते जाएं, तो आप देखते रहेंगे कि शैडो थोड़ा लाइट होता रहेगा और सॉफ्ट होता जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा दूर लेकर जाएंगे, एक टाइम आएगा कि शैडो शायद नज़र ही ना आए सही तरह। शैडो का साइज भी बहुत छोटा हो जाएगा और इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि गौर से देखने पे आपको शैडो नज़र आएगा। तो लाइट हाइट वही चीज़ है कि आप स्फेयर से कितनी दूर से इस पे लाइट फॉल कराना चाहते हैं। तो अगर इसे मैं इसकी हाइट ज़्यादा करूँगा तो मतलब ये स्फेयर हमारा ब्राइट होता जाएगा, इस पे शैडो जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर इसे मैं लाइट हाइट को कम कराऊँ तो हमारा शैडो डार्क हो जाएगा। जितने स्फेयर के करीब आएगी लाइट, उतनी कम वो फैलेगी लाइट, क्योंकि वो पहले ही रिफ्लेक्ट कर देगी और इधर उधर फैल जाएगी लाइट। तो देखिए, अगर इसे मैं बढ़ाऊँ तो हमारा स्फेयर थोड़ा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा जितनी दूर होगी उतने एंगल से लाइट स्फेयर पे पड़ेगी। तो अब आपको समझ आ गई। और अगर इसे मैं कम कर रहा हूँ तो देखिए उतना कम एंगल इसे मिलेंगे लाइट फॉल करने के लिए। मतलब ये जितने करीब आप रखेंगे उधर ही ये लाइट फॉल हो जाएगी। इधर उधर इसे इधर उधर जाने के लिए इसके पास कोई रास्ता होगा नहीं। जैसी जा रही होगी तो रास्ते में सरफेस से टकरा देगी। तो इसे मैं अब 40 पे रख रहा हूँ, जो इसका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पोजीशन लाइट है, वैल्यू है। ये मैंने रख लिया। लाइट हाइट ये हो गए। अब है लाइट डायरेक्शन, कि आप किस एंगल पर स्फेयर पर लाइट फॉल कराना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा इसे बढ़ा रहा हूँ, तकरीबन इतने डिग्री पे मैं फॉल कराना चाह रहा हूँ। ये हमारा हो गया। अब मैं लाइट वाले पैनल को बंद कर रहा हूँ। अब हम आते हैं शेडिंग पे। शेडिंग पे ज़्यादा चीज़ों को आपने बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। एम्बियंट को 10 पे ही रखना है आपने। इससे ज़्यादा करेंगे तो देखिए आप, लाइट सॉफ्ट होती जाएगी। जितना एम्बियंट को आप बढ़ाएंगे उतनी लाइट हमारी सॉफ्ट होती जाएगी। जैसे मैं कुछ 12 पे रख रहा हूँ, 10 से मैं हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, या 10 पे ही सही है। 10 पे ज़्यादा सही है। 10 पे रखना है। फिर डिफ्यूज़ को आप देख सकते हैं कि लाइट जो पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी ये ज़्यादा नहीं कर रहा, उसे डिफ्यूज़ कर रहे हैं, डिम लाइट कर रहे हैं। ऊपर कलर इंटेंसिटी में हम कलर इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, और जो अब लाइट फॉल हो रही है उसकी, इसे ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं। डिफ्यूज़ का ये काम है। इसी तरह स्पेक्टुलर का ये एक पॉइंट उस पर बनाते हैं, कहीं पे फेयर पे आपको एक पॉइंट बना के देगा जो
बाकी लाइट से ब्राइटर होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ये। तो इसे भी मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। जहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट रख के फैल रही है पूरी अर्थ पे। जो मेन पॉइंट लाइट का जा रहा है, ये वो वाली जगह स्पेक्टुलर। फिर रफनेस मेटल को आपने वही रहने देना और रिफ्लेक्टिव को भी नहीं छेड़ना आपने। शेडिंग हो गई हमारी ये। अब हम आते हैं अपने रोटेशन की तरफ। तो पहला हमें इसमें 3 स्लाइडर सिर्फ दिए हुए हैं, रोटेशन एक्स, रोटेशन वाई, रोटेशन सी, और चौथा रोटेशन ऑर्डर बता रहे हैं हमें कि ये आपको मैं समझाता हूँ फिर, या फिर किसी और वीडियो में। इस पे अभी हम नहीं आते, इस पे आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप अभी इसे छोड़ दें। हमने सिंपल एनिमेशन बनानी है स्फेयर की। तो एक्स एक्सिस, यहाँ से जो हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन हो वो वाई एक्सिस होती है, और जो जी एक्सिस होती है हमारे पास, तो वो सिर्फ 3D चीज़ों में पाई जाती है। आप 2D में उसे जी एक्सिस को नहीं देख सकते। अगर अब मैं एक्स एक्सिस को बढ़ाऊँ, देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन, एक्स एक्सिस क्या होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन के इर्द गिर्द घूमेंगी तो ये वर्टिकल मूवमेंट करेगी इस तरह। इसी तरह हम, अगर मैं वाई एक्सिस को घुमाऊंगा तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट करेगी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन के गिर्द स्फेयर घूमेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की मूवमेंट करेगी। और जेड एक्सिस एक बैकवर्ड, वो हमें डिस्टेंस वगैरह का बता रहा होता है। तो इसमें इस डिस्टेंस वगैरह का तो नहीं, पर इसमें जेड एक्सिस जो है वो बिल्कुल सेंटर से पीछे की तरफ पॉइंट जा रहा होता है। तो ये ऊपर बिल्कुल सर्कल में ही घूमेगा। हमारे पास जेड एक्सिस को अगर हम छेड़े इस तरह, ऊपर से नीचे की तरफ सर्कल में घूमेगा ये हमारे पास। अब हम एक सिंपल एनिमेशन में बनाना चाहता हूँ 10 सेकेंड की। इसकी वैल्यूज पहले मैं 0 कर दूँ। अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो इस वजह से मैं पाकिस्तान वाला मैप सामने ला रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान का मैप है। इक्वलेटर लाइन भी पाकिस्तान एशिया से गुजरी, फिर पाकिस्तान को थोड़ा इक्वलेटर पे हमने रखना है तकरीबन इतना। अब सिंपली मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सिर्फ एनिमेशन बनाना है। तो जी एक्सिस पे आप बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे बनाना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैंने इसका की फ्रेम ऑन की, यहाँ पर क्लिक करने से आपके की फ्रेम लग जाएंगे। और सिंपली आपने 10 सेकेंड, जितनी सेकेंड बाद आपने करनी है, लेकिन मैं 10 सेकेंड बाद करना चाह रहा हूँ। 10 सेकेंड बाद जाके आप जितना मूवमेंट कराना चाह रहे हैं इसका उतना कराने। जैसे आप प्रीवियस की फ्रेम पे आ जाएंगे, अभी हमने एक की फ्रेम लगाए है और उस की फ्रेम से हम आगे है, हमारा जो ये एक स्लाइडर है ब्लू कलर का, ये उसकी फ्रेम से आगे। जब मैं जे दबाऊंगा तो ये पिछले की फ्रेम पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 पे रखनी नहीं, बल्कि यही रखी थी सही। अब मैं 10 सेकेंड बाद या वहाँ पे मैं जितना आप घुमाना चाहते हैं वगैरह वो आप रख लें। मैं 180 डिग्री पे घुमाना चाह रहा हूँ, और ये मैं घुमाना चाह रहा हूँ 120 डिग्री तक वाई एक्सिस। आप सिंपली आप देखें, एनिमेशन प्ले करके देखेंगे तो एक अच्छी एनिमेशन आपके पास बन गई है। ये अच्छी सी हमारी एक एनिमेशन बन गई है। तो आप, अगर आपने जो भी हमने की फ्रेम ऐड किए वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको तो शो नहीं हो रही की फ्रेम, यहाँ पे बड़ा करने से भी नहीं शो होंगे। प्रीमियर प्रो में तो होता है वो जो आप की फ्रेम ऐड करे वो सामने आ रहे होते, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में यूँ नहीं होता। अभी हमने ये स्फेयर वाला इफेक्ट मैप पे डाला था, और मैप वाली लेयर पहली वाली, इसे मैं ऑफ करूँगा तो स्फेयर भी ऑफ हो जाएगा। देखो, तो ये वाली लेयर है, इसमें आपने जाना है, ये एरो छोटा सा एरो था, इस पर मैंने क्लिक किया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इफेक्ट और ट्रांसफॉर्म की।
आपने इफेक्ट पे जाना है और ये हमारे पास CC स्फीयर पे आपने खोलना है, तो आपके पास एक प्रोमिनेंट तरीके से आपके पास वो शो हो जाएंगे। ये हमारी की फ्रेम है। अब मैं अगर J दबाऊंगा तो मैं प्रीवियस की फ्रेम पे आ गया हूँ। ये आप देखें, ये प्रीवियस की फ्रेम है और ये नेक्स्ट फॉरवर्ड की फ्रेम है। तो K दबाने से मैं अगले की फ्रेम पे आ गया और जब मैं J दबाऊंगा तो मैं प्रीवियस की फ्रेम पे आ जाऊंगा। तो ये हमारे दो की फ्रेम है। इससे अगर आप मूव कराना चाहे वगैरह, आप इसे देखिए, ये एक सर्कल में अभी की फ्रेम है, इस वजह से मैं इसे मूव नहीं करा पा रहा। तो मतलब अभी हम पूरे की फ्रेम वाली जगह पे नहीं पहुंचे। तो हमने की फ्रेम लगाया था रोटेशन में, तो हमें यहाँ पे रोटेशन वाले पैनल को भी खोलना है। जब आप खोलेंगे रोटेशन वाले पैनल को तो अब आपके पास दो की फ्रेम आए, दो की फ्रेम इधर है। ऊपर वाले की फ्रेम एक्स एक्सिस के हैं और नीचे वाले की फ्रेम वाई एक्सिस के हैं। तो अगर आप इन्हें मूव कराना चाहें कहीं पे भी तो आप करा सकते हैं। सिर्फ मैप्स वगैरह से ग्लोब नहीं बना सकते। मतलब सिर्फ आप मैप का इस्तेमाल नहीं ज़रूरी कि ये रूल है कि आप सिर्फ मैप को एक स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई सी भी इमेज हो, 2D इमेज, फ्लैट इमेज, जो भी हो, उसे आप एक स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी अपनी तस्वीर को, अपने फेस की तस्वीर को आप एक इसमें लाए और यही जो तरीका मैंने बताया इसे अप्लाई करें उस पिक्चर पे, आपका एक स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। आज की वीडियो इतनी थी। और ये जो रोटेशन ऑर्डर है ये मैं फिर कभी समझाऊंगा। इसे आपने अभी नॉर्मल रखना है XYZ पे, क्योंकि अगर ये समझाने बैठ गया तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से अगर अगली वीडियो में कोई टाइम मुझे मिला तो इंशाल्लाह आपको ये वाला रोटेशन ऑर्डर भी समझा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना था। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगी। अगली वीडियो देखेंगे फोटोशॉप पे होगी या ऑडिशन पे होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।